जो अपने माँ बाप को घर पर छोड़कर पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं, और हमारी ही अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, और वो इतने ठंड में वहाँ पर धरना दिए हुए हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई क्या है, क्यों हमसे ये कहा जा रहा है एक तरफ कि ये सब विरोधी पार्टियां भड़का रही हैं और जो देश को प्यार नहीं करते वो लोग हमारे देश में बंटवारे की हवा ला रहे हैं, और वो लोग इस देश की भलाई नहीं चाहते, और शायद उन्होंने अपने पूरे अमले को इसी काम पर लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि जो भी नियम वो बनाएं, उस नियम को सही साबित करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, उनके पास अधिकार है, उनके पास शक्ति है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि चुनाव उन्हें किसने है, अपने नुमाइंदे के रूप में किसने चुना है उन्हें? हमने चुना है, जनता ने चुना है। तो उन्हें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि अगर जनता उनकी बताई हुई बनाई हुई किसी नियम का विरोध कर रही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं हमें में तो कमी नहीं है। करप्शन चरम पर है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि एनआरसी, एनपीआर, सीए जैसे कानून लाने की सरकार को जरूरत क्या पड़ी? ये कानून देश के हित में है, कौन सा विकास करने जा रही सरकार को बताए। मंशा हम जानते, मंशा के ऊपर बहस नहीं करने जा रहे हैं, हमें मालूम है लाया क्यों क्या है, लेकिन देश को ये समझाने में सरकार को है कि इससे देश का विकास कितना होगा, भ्रष्टाचार से मुकाबला कितना होगा, आर्थिक मंदी कैसे दूर होगी, ये समझाने को ये पहली बार एक ऐसा कानून आया जिसके लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है कि क्षेत्रों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, लोगों को समझाओ, गुमराह ना हो। संख्या बल के आधार पर पार्लियामेंट में कानून तो बना लिया, लेकिन देश की जनता को समझाना चाहिए। देखिए, जैसा कि सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक हड़कंप सा मचा हुआ है, जगह जगह रैली निकल रही है, कहीं विरोध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरीके से मैं आज एक सबका हक फाउंडेशन, सबका हक ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं, इसका एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि तमाम महिलाएं और हर वर्ग की महिलाएं, इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी और तमाम वर्ग की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मेरा हक ऑर्गेनाइजेशन की जो सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर हैं, क्या है आप अध्यक्ष जो हैं, वो हमारे साथ में हैं। मैम, क्या है आज का कार्यक्रम, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि मेरा बैनर बता रहा है कि सबका हक ऑर्गेनाइजेशन ने जो वहाँ 27 दिन से दिल्ली शाहीन बाग में धरना चल रहा है, उसकी सपोर्ट में मेरी सारी बहनें मेरे साथ हैं। एनआरसी, सीए और क्या है, क्या हल है, इसलिए आप लोग कितने दहशत में हो? हम दहशत में इसलिए नहीं है कि सीए आया है, हमारा जो कहना है वो ये है, अगर आप सीए को एनआरसी से जोड़ते हैं तो एक गंभीर परिणाम हमें भुगतना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कम्युनिटी को ही परेशान करना है तो आप सीए एनआरसी जो चाहे लाते रहिए। आप असम का उदाहरण लीजिए, असम में क्या हुआ है कि जितना हिंदू मुस्लिम अलग रखा है, अब इन्होंने सोचा कि जितना हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा निकल रहा था तो इन्होंने बैठकर प्लान किया, सीए नाम का कानून बनाया। सीए से क्या होगा, आपने मुस्लिम को उसमें छोड़ दिया है, तो आप जो जितना असम का हिंदू निकला है आप उसको सीए से अंदर ले लेंगे और एनआरसी से मुस्लिम को बाहर। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मुस्लिम वर्ग को खतरा है सीए और हाँ जी, बिल्कुल खतरा है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। खतरा तो हमें है क्योंकि आप हमसे कागज़ मांगेंगे, और कागज़ हमसे ना मांगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी जो इमारतें हैं वो बोलती हैं कि हमें हमेशा से। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी जो इमारतें हैं वो बोलती हैं कि हम इंडियन हैं या नहीं है। इसी कड़ी में हमारे साथ बरेली कॉलेज की प्रोफेसर हैं चारू। आज जैसे कि आप और सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बताना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारा ये हिंदुस्तान देश जो है गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक रहा है और है। और यहाँ पर हमारे बहुत पहले कभी एक बार में जो हमारा एक राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है और वो देशभक्ति के गीतों में गिना जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा।
तो ये हमारा हिंदुस्तान है जो एक गुलदस्ते की तरह है और जिसमें सभी जाति और मजहब के लोग प्रेमपूर्वक रहे हैं और भाईचारे से रहे हैं। चाहे वो अगर हम पूरे इतिहास को देख लें तो कहीं पर भी ऐसा हमें दिखाई नहीं देता जहाँ पर हमारे जाति या धर्म को लेकर हमारे देश में कभी लड़ाई नहीं है। तो ये बहुत अफसोसजनक बात रहेगी। देखिए बहुत ख़राब बात है। हमारे ये जो हमारे देश की सरकार है उनका एक नारा था बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे नारे उन्होंने दिए, लेकिन आज देश की वहाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं जिनके नारे की बात इन्होंने अपने स्लोगन में रखी, लेकिन आज वही देश की बेटियाँ वहाँ बैठी हैं जिन्हें सुनने जाने के लिए शायद शाह जी को और शायद मोदी जी को फुर्सत नहीं है और उन पर इतने भी टाइम नहीं है कि किसी के नुमाइंदों को भेज कर कम से कम उनके हाल को भेज सकें। देखिए जैसा कि बेबाकी से इन्होंने कहा कि JNU के बारे में बोला और तमाम जगह पर जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ।